हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा हमारा प्रैक्टिस सेट को हम कवर करने वाले हैं। जो कि आपका सेट नंबर आज हम कवर करने वाले हैं 9, 10 और 11। इतना सेट को हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च न्यायाधीश पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के खाली स्थान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपे हैं। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट ये जो है करेंट अफेयर से कोरिलेट किया गया है। क्वेश्चन आजकल ऐसा ही पूछा गया है कि जो पूछा जा रहा है कि जैसे आपका क्वेश्चन देखिए, जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा दिए हैं, ये तो करेंट मामला है। जब करेंट मामला है तो उनका आर्टिकल पूछ दिया गया है, क्योंकि ये जो है आपका करेंट अफेयर से कोरिलेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 67 का ए जो होता है आपका उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र जो है आपका राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति त्यागपत्र जो होते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है, और निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस देश निम्नलिखित में से सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा, बोल रहा है क्या कि 17वें 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका भारत करेगा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो ऑपरेशन कालनेमी जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। तो ऑपरेशन कालनेमी जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो देखिए, गणेश उत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? तो गणेश उत्सव जो होता है आपका महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार को मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। तो पूछा कौन सा गया है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए और गज मित्र योजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया? तो कार्नेक ब्रिज कहाँ में है? तो आपका कार्नेक ब्रिज जो हो जाएगा आपका मुंबई में है, उसका अब नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर कि पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में से 37वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाले भारत की संपत्ति बन गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिस में जो है विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के लिए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के भारत के आधिकारिक नामांकन भारत में के मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मान्यता जो है प्राप्त करने वाले भारत की संपत्ति बन गई है। तो भारत की जो हो जाएगा आपका 44वीं संपत्ति बन गई है। देखिए, यही जब सब क्वेश्चन जो है नंबर आधारित क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैक्सिमम आजकल देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने, एक पूछा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन
मूल्यांकन, समीक्षा, विश्लेषण, जिसका नाम रखा गया है परख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य 3, 6 और 9 को में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बन गया है? तो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हो जाएगा आपका पंजाब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि टाइम पत्रिका ने अपने पहली टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 जारी किया है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल होने वाले भारतीय पत्रकार एकमात्र भारतीय बन गए हैं? तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका प्राजक्ता कोली जो है बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 10 नंबर कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग और खाली स्थान दिया गया है द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत और जो है आपका सेमीकंडक्टर वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग, ये दोनों मिलकर के नई दिल्ली में जो है आपका सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर नहीं 11 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इसमें पूछा कौन सा गया है, आपको असत्य कथन को चुनाना है। तो देखते हैं असत्य कथन कौन है। तो ये जो है आपका सत्य कथन है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन है? तो मिजोरम जो है आपका सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य भी जो है आपका मिजोरम है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार नहीं आता है, सबसे ज़्यादा कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। तो यही जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कि बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है, इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन बम। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए जो है आपका क्वालिफाई किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इटली के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक, जो कि ई-ट्रक बोला गया है, प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। ई-ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ई-ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति माह अधिकतम प्रोत्साहन राशि कितना देने की बात किया गया है? तो 9.6 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंडिया लॉन टेनिस क्लब में कार्लेस अल्काराजा को हराकर 2025 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में 25 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 का यहाँ पे कि वर्षा देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पासेस अभ्यास किया है। यह अभ्यास के तट पर आयोजित किया जाएगा। तो भारत और ग्रीस ये दोनों मिलकर के नौसेना ने दोनों देशों के बीच समुद्र अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए पासेस एक्सरसाइज किया है। यह अभ्यास जो हो जाएगा किस तट पे आयोजित किया गया है? तो यह अभ्यास जो हो जाएगा आपका मुंबई के तट पे आयोजित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि भारत की राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्न में से कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, और लोकसभा में पहले 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है उसको हटा दिया गया है। आगे देखेंगे कि इसमें जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, सी सदानंद मास्टर जो है आपका मनोनीत किए गए हैं, उज्ज्वल निकम को किया गया है, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को किया गया है, बट नीरज नायर को नहीं किया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका नीरज नायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सोनाली मिश्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए, लद्दाख का उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया है? भारत के पहले पूछा गया है डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन आपका कहाँ में किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। सिक्किम के याकतेंग पांगयोंग सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका चेल्सी एफसी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2025 में 9800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने जैविक उर्वरकों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत, ध्यान दीजिए कि ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? तो ग्राम ऊर्जा मॉडल कहाँ में शुरू किया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार्ग करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इस मिसाइल अस्त्र का निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया है। तो उनका निधन हो गया वे कौन है? तो फौजा सिंह है, जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक है। इनका नाम जो बोला गया है पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता है, जो इनका नाम हो जाएगा फैजा सिंह। आगे देखेंगे 27 नंबर की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित अतिरिक्त शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधानों के लिए 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो जाएगा? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है आपका निवारण रखा गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 होगा आपका कि बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्था बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस AI प्लस परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा। आगे देखेंगे कि छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों में कम से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को खाली स्थान दिया गया है का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6,000 रुपया जो है आपका वार्षिक यात्रा भत्ता देगी सरकार।
आगे देखेंगे कि किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। आगे देखेंगे 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया है? तो बेहदी नखलम महोत्सव जो होता है आपका मेघालय में मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दिया है, जिसके अंतर्गत जो हो जाएगा आपका 100 जिलों को चयनित किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के भू-स्थिर उपग्रह ड्रोन-1 का प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें उपग्रह संचार प्रणाली में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इजराइल हो जाएगा। इजराइल की कैपिटल की बात करते हैं तो जेरूशलेम होता है। करेंसी जो होता है उसका न्यू शकील होता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर कृत्रिम जीनोम अनुक्रम पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका गुजरात हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त को घोषित किया है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO के द्वारा जो है किस देश को जो है आपका ट्रैकोमा मुक्त किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेनेगल को किया है। सेनेगल की राजधानी जो होता है आपका ढकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 के शुभारंभ की घोषणा किया है, जो राज्य में बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कोल इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए गुणवत्ता में जो सुधार किया है, जो इसके साथ समझौता किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद खाली स्थान दिया गया है नामक एक नवीन काइमेरी मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका एफडी फाल्की वैक्स जो हो जाएगा, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उपयोग करके और उससे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो इसको जो हो जाएगा आपका DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि 2027, 2029 और 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के अगले तीनों संस्करण की मेजबानी आपका कहाँ में किया जाएगा? तो अगले तीनों संस्करण की मेजबानी आपका इंग्लैंड में किया जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला गया है। सूची 1 में जो है आपका मिशन का नाम दिया गया है, सूची 2 में जो है आपका लक्ष्य का वर्ष रखा गया है। तो देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2028 से 35 हो जाएगा, इसका ए का 2 हो जाएगा। चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं तो 4 का जो हो जाएगा 2028 रखा गया है। गगनयान 3 की बात करते हैं तो इसको जो हो जाएगा आपका 2007 रखा गया है और शुक्रयान को जो हो जाएगा 2028 रखा गया है। तो 2, 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्य के लिए बिन्ना द्वीप का अधिग्रहण करने पर
विचार कर रही है, बिना द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर की समुद्री तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय जो कि आपका सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर पर लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक प्रस्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मुंबई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर के, निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारतीय जीवन बीमा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर के, भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है जिसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर आता कहाँ से है? तो ये अमेरिका से डील हुआ है, लेकिन इसमें पूछ दिया है कि किस कंपनी के द्वारा निर्मित होता है। तो कंपनी जो हो जाएगा आपका बोइंग कंपनी के द्वारा निर्मित होता है। बोइंग कंपनी कहाँ की है? तो अमेरिका की कंपनी है। आगे देखेंगे कि किस देश ने प्रशांत जगाई वीजा शुरू किया है? जो हो जाएगा आपका दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है जो तुलाबू के नागरिक हैं। कहाँ के? तो तुलाबू के नागरिक, ध्यान दीजिएगा, जो तुलाबू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर कि हाल ही में खाली स्थान ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है जो मनुष्य को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक जाने में आपका सक्षम होगा। तो ये किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के साथ समझौता किया गया है जिसका नाम रखा गया आपका मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान है। आगे देखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल के 25वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़ करके 77वें स्थान पे पहुंच गया। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाला देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर के 59 हो गई है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिंगापुर, जो आपका टॉप स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सेट नंबर आपका 10 चालू होता है। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह वन रिपोर्ट 2023 की श्रृंखला 18वीं प्रस्तुत करती है, ये सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86 है, जो गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंध प्रभावशाली मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जेसीबी पुरस्कार जो है आपको बंद कर दिया गया है। यह जो था किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो आपका साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार दी जाती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉट की सुविधा है जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है आपका दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारी और परिवर्तन निर्माताओं की एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण जो हो जाएगा आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बोनालो उत्सव 2025 में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है। तो कहाँ हो जाएगा बोनालू त्यौहार आपका तेलंगाना हैदराबाद में मनाया गया है। आगे देखेंगे कि किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा किया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत सुरक्षा और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% बढ़ाने की सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो हो जाएगा आपका टर्की में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, उपग्रह है और प्रक्षेपित यान है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 कि किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C61 से। अर्थ और CMS-3 को जो है आपका LV-M3M5 के द्वारा किया गया है। स्पेस डेक्स मिशन को PSLV C60 के द्वारा किया गया है, 3 हो जाएगा। और ESA प्रोब 3 को जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए जो है आपका स्थिर रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आयरन क्यूब 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र जिसको गोल स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन डीप। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देश जैसे कि मुख्य रूप से दुबई UAE के माध्यम से पाकिस्तान मूल के सामानों के अवैध आयत पर निकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? तो इस ऑपरेशन का नाम जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट नाम रखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि क्वाड देशों ने देश पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली क्वाड समुद्री पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका क्वाड का सदस्य नहीं है? तो देखते हैं, देखिए इंडोनेशिया ही है जो क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड का सदस्य आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, जापान है और एक जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। इंडोनेशिया जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के वस्तु एवं GST ने 8 साल पूरे के लिए 1 जुलाई 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड को छुआ है, जिससे साल दर साल 9.54% की वृद्धि दर्ज किया गया है। तो 14 की आंसर की बात करते हैं तो 22.08 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो पुरुष एकल विजेता कौन बना है? तो पुरुष एकल विजेता जो हो जाएगा आपका जेनिक सिरन इटली का बना है। महिला एकल विजेता आपका मेडिसिन कीज अमेरिका का बना है। पुरुष एकल उपविजेता जो हो जाएगा आपका एलेक्जेंडर जेवरे जो कि आपका जर्मनी के है, सही हो जाएगा। लेकिन महिला एकल उपविजेता आपका कोको गॉफ को नहीं बना है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किया है। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए SCO 2025 की मीटिंग आपका चाइना में हुआ था, तो रसिया काटिए, उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 को सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारी शिक्षक
हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अनिवार्य किया है। तो ये जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। वो जो हो जाएगा ऐप का नाम रखा गया है हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुरून अनुसंधान संस्था ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहने वाला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रहने वाला पे आपका चाइना है, और तीसरे स्थान पर रहने वाला कौन हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। और भारत में टोटल कितने यूनिकॉर्न हो जाएंगे? तो 64 यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 19 नंबर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्तर प्रदेश में पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा गया है, जो निम्न में से किस जिले में है? तो जिला कहाँ में किया गया है? तो जिला जो हो जाएगा आपका गोरखपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कि हूल दिवस जो कि आपका 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह के पहले का हुआ था। हूल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो हो जाएगा आपका 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो सिद्धू और कान्हू जो हो जाएंगे आपका संथाल विद्रोह के नेता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया गया है। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत संगठन को खाली स्थान कितने प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 20 लाख रुपया दी जाएगी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि राजभवन अन्न धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय जन सहयोगी एवं बाल विकास संस्था नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं विकास संस्था कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कि निम्न में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेगबीर सिंह हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो कि मिलान करने वाला दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितने नंबर पे है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो हो जाएगा आपका 23 नंबर पे है, एक हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जो हो जाएगा आपका 130वें नंबर पे है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो हो जाएगा आपका 99 नंबर पे है, 3 हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक आपका 115 पे हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है? वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के लिए एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दिव्यांश भौमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 3000 रुपया जो है मासिक पेंशन देने की बात कहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रहों का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनंत टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो कि मिलान करने वाला दिया गया है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके जो हो जाएगा आपका शिखर धवन है। स्वास्थ्य के प्रहरी लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका जो हो जाएगा ललित शौर हो जाएंगे, एक हो जाएगा। कॉन्फेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, इसका आंसर इसका जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, BS रवि के द्वारा। और 10 पैसे का पोस्टकार्ड जो हो जाएगा आपका SN अहमद के द्वारा। तो 2, 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में हो जाएगा सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फी टाइटेन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल प्रक्षेपण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे खाली स्थान द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 32 का कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्सी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी ने स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी को दिया गया है। आगे देखेंगे 36 नंबर की खान मंत्रालय ने हाल ही में 2023-24 में 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान किया है। निम्नलिखित में से किस खदानों को यह मान्यता नहीं दिया गया है? तो देखिए 3 खदानों को जो है आपका 7 स्टार मान्यता दिया गया है और किसको नहीं दिया गया? तो देखिए नावोकोरी चुन्ना पत्थर खदान को दिया गया है, नोआमोडी लौह अयस्क खदान को दिया गया है, कम्मा थारू खदान को दिया गया है, लेकिन अल्पमारा लौह अयस्क खदान को जो है आपका 7 स्टार रेटिंग नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना फुटवियर योजना के शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए हैं? कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में NDB में शामिल किए गए हैं, जिसकी सदस्य 11 देशों तक बढ़ गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने जो है आपका शामिल हुआ है, जो सदस्य देशों की संख्या आपका NDB में 11 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संयोग गुप्ता को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका रसिया बन गया है। रसिया की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी रूबेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है, जो
छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों को भी जवाब दे सकता है। तो ग्रोक 4 किसके द्वारा किया गया है? तो XAI के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कि डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए स्मारक डाक सिक्का जारी किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 125वीं जयंती मनाया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर कि किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को, चाहे उसकी आय कुछ भी हो, प्रति वर्ष 10 लाख तक को निःशुल्क कैशलेस उपचार प्रदान करने का वादा करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कि भारत ने बीजिंग में आयोजित 2025 एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर हुआ है? तो 9 पदक जीत करके दूसरे स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन कि ट्विटर के 2 फाउंडर जैकी डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐप का नाम क्या रखा गया है? तो ऐसे ऐप का नाम जो है आपका बिट चैट रखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिमेंट वेलिवियस मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नामीबिया के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश की क्रूज पर्यटन को अपार संभावनाओं को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। आगे देखेंगे 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका NVIDIA हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में पास करने वाले युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय सहायता 4,000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि भारतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भू भारती पोर्टल आपका तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल जो हो जाएगा आपका दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया है। और उपस्थिति पोर्टल आपका झारखंड के द्वारा किया गया था। 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में हो जाएगा और सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा जो कि सेट नंबर जो हो जाएगा आपका 11 का। नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 संस्करण में 167 देशों ने 99 स्थान हासिल किया है। कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फिनलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि काजू या नारियल की रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बने पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, जो ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ओजोफेनी जो हो जाएगा आपका गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण आयोजन किया गया है, जो 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास जो होता है आपका फ्रांस के साथ आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि इजराइल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया है। इस अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो इस अभियान का नाम जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि भारत रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने एक वर्गीकृत पहल के तहत विस्तृत प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण
करने की तैयारी कर रहा है, जिसे नाम क्या जाना जाता है, तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट विष्णु रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमले के जवाब में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने कोड नेम क्या रखा था, तो इस ऑपरेशन के लिए ईरान के द्वारा जो है आपका ऑपरेशन 2 प्राइम 3 आपका कोड रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर कि किस कंपनी ने अपनी उन्नत ड्रोन रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका ने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 दिवसीय सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इस समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपका देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 10 नंबर हो जाएगा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चेन्नई तमिलनाडु में किया है। आगे क्वेश्चन 11 नंबर कि किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका गैस्ट्रोनॉमी दूसरा शहर हो जाएगा, पहला शहर जो हो जाएगा आपका हैदराबाद को दिया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे आमतौर पर M16 मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 के रूप में जाना जाता है, का नेतृत्व करने वाले पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्लेज मेट्रेवेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो देखिए शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर होगा कि किस स्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्था जामनगर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र जिसका नाम आपका सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्कूली शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ को चुना गया है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि ईरान ने इजराइल पर फताह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फताह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के द्वारा जो है विकसित किया गया है। आगे देखेंगे 18 नंबर कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद विशेषज्ञ वन्यजीव विशेषज्ञ एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुंजगराव चितमपल्ली का निधन हो गया है। उन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता है, तो प्यार से उनको अरण्य ऋषि के नाम से जानी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल ड्राउट आउटलुक रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है।
किस संगठन इस रिपोर्ट को जारी करता है? तो ये जो हो जाएगा आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि भारत के बाघ बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवर की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली बराक मैगन विकसित किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि किसे आर्थिक मामले के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनुराधा ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोपेनहेगन को दिया गया है। देखिए मैक्सिमम टाइम जो है आपका वियना रहता था, लेकिन इस बार जो है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 में आपका कोपेनहेगन जो हो जाएगा दुनिया के रहने योग्य शहर हो गया है। आगे देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग ने सत्यापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली गैर अनुशंसित उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए एक पहल शुरू किया गया है। जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है उनका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम जो हो जाएगा आपका प्रतिभा सेतु रखा गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि किस विद्यालय ने भारत भर में 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को समान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति इमर्सिव हेलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट योजना शुरू किया है। तो ये जो हो जाएगा आपका कौन सा विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किस राज्य सरकार ने पूरे देश के आम नागरिक योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो अपना बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत में परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश में गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबंधित है, जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम साबित हो सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका WHO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह से INS तमाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यंत्र शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थानों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाली सैन्य अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो इस अभियान का नाम जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया है। आगे देखेंगे 32 नंबर कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने रूफटॉप सोलर और विरासत नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजना स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका आंसर की बात करते हैं कि आपका 1 करोड़ रुपया दिया गया है। आगे देखेंगे 33 नंबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पे भारत की पहली योग नीति की घोषणा किया है। इस योग नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रित की स्थापना में कितने रुपये तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी आपको इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पे राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देहरादून में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम के आकांक्षाओं का पोषण शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त पायलट पहल है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर कि कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को किस देश ने नैनो मृदा पोषक तत्वों के लिए निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील में करने वाला है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय सेना के खाली स्थान ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सशक्त अनुसंधान नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख संस्था जो कि आपका IIT रुड़की, IIT रोपर और IIT कानपुर के साथ जो हो जाएगा रणनीतिक सहयोग को मजबूत दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पश्चिमी कमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत के तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया है? तो तीसरा पूछा गया है, तो तीसरा जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह की पहचान की है जिसे जो हो जाएगा आपका ग्वाडो निगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर की बात करते हैं 40 जो हो जाएगा 40 का फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 41 की बात करते हैं तो 41 का आंसर जो हो जाएगा आपका कार्सेटी कोवेंटी बनी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरलम बंजू अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभयारण्य किस देश से जुड़ा हुआ है? तो यह अभयारण्य जो हो जाएगा आपका केरल में है। अरलम तितली अभयारण्य जो हो जाएगा आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन पूछा गया है, तो इसका जो हो जाएगा आयोजन राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसतम स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत को किस स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक जो हो जाएगा आपका 115वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि सांसद और राज्य या संघ शासित प्रदेश के विधायी निकायों की प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आपका मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आपका देहरादून करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया है। यह मंदिर आपका किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर आपका कहाँ में है? तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कि दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थानों में से एक के माने जाने वाले सलखान फॉसिक पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में संभावित सूची में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिक पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो सलखान फॉसिक पार्क आपका जो हो जाएगा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कपाटगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी किया है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कपाटगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ में है? तो आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 कि बनका चेरला जलाशय परियोजना का प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो बनका चेरा जलाशय परियोजना किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा की जा रही है। अब इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे PDF आपको दे दी जाती है। अगर आपको रीड करना है तो वहाँ पे PDF आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।